ये चलते हैं राजधानी रांची, जहां छात्र संगठनों के द्वारा विधानसभा घेराव किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से, जहां लगातार जेपीएससी और जेएसएससी के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे और आज 14वां दिन है जब लगातार आंदोलन किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां छात्र संगठनों के द्वारा विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं और मौके पर काफी ज्यादा संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि छात्र नीति नेहा बोरा के नेतृत्व में यह मार्च निकाला गया है। 14वीं जेपीएससी गड़बड़ी का यह मामला है। हमारे सहयोगी यशवंत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। यशवंत, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए माधवी, आपको बता दें कि जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का लगातार आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जारी है। इसी को लेकर देखिए नेहा बोरा जो है ऐसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आज राजधानी रांची पहुंचे। सबसे पहले वो जो है जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात करने के लिए रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे। उसके बाद जो है वहां से सीधे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उसके बाद सीधे, चूंकि आज प्रस्तावित था कि जो बिरसा चौक से लेकर विधानसभा मार्च करना, सरकार को जो है जो छात्र है जो मांग है उनको जो है सरकार तक पहुंचाना, तो विधानसभा मार्च किया गया। लेकिन अभी जो है ऐसा के बड़ी संख्या में जो छात्र प्रतिनिधि संगठन लोग जो है बिरसा चौक होते हुए मार्च करते हुए सीधे विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन उसी दौरान एक युवक जो है नेहा बोरा पर जो है ईंट फेंकती है। साथ ही साथ कई अन्य जो महिला जो कार्यकर्ता है, जो संगठन के लोग हैं, वो जो है उसके ऊपर भी ईंट फेंका जाता है। उसके बाद रांची पुलिस जो है कार्रवाई करती है और तुरंत उसे जो है हिरासत में लेती है। देखिए बड़ी संख्या में ऐसा के लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उसके अलावा जो है कई और संगठन के लोग इस प्रदर्शन में जारी है। और फिलहाल देखिए यह तस्वीर आपको विधानसभा से ठीक कुछ ही दूरी पर की यह तस्वीर है, जहां पे जो है उन्हें रोक दिया गया है। फिलहाल यहीं पे लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। जो महिलाएं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या, क्यों आप लोग आज मार्च कर रहे हैं? सर, हम लोग अपनी मांग रखने के लिए मार्च कर रहे हैं। क्या मांग? जेपीएससी के बारे में तो आपको पता ही होगा, ऑब्वियसली सबको पता है। उसी के आज से हम लोग का विधानसभा में सेशन स्टार्ट है, इसलिए हम लोग आज मार्च कर रहे हैं। जी सर, सेशन चल रहा है इसलिए आप लोग कर रहे हैं। हाँ। क्यों फेंका, इंक भी फेंका गया है आप लोग? हाँ, मुझे पता भी चला कि उन पर इंक फेंका गया है। क्यों आप लोग क्या क्यों आए? हम लोग स्टूडेंट के लिए इंसाफ चाहिए। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर माधवी, बड़ी संख्या में इस वक्त जो है लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी की जो अनियमितता सामने आई थी उसके बाद देखिए लगातार प्रदर्शन जारी है। देखिए किस तरह जो है यहाँ पे चूंकि इंक फेंकने के बाद जो है और इनका विरोध प्रदर्शन शुरू चलाए गए थे। अगर तब छात्र नहीं डरे तो आपकी मामूली सी वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो स्टेडियम में बैठ करके बोल रहे हैं कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, जब जेपीएससी को रद्द करने के लिए, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने के लिए छात्र विधानसभा तक मार्च निकाल रहे हैं, तो वही गुंडे जो खुद को छात्रों का हितैषी कहते हैं मेरे ऊपर ईंट फेंकते हैं। ये कौन सा छात्रों का हितैषी है? जो लोग ये समझते हैं कि वो स्याही से इस देश भर में उमड़ रहा छात्रों, नौजवानों का गुस्सा ठंडा कर सकते हैं, उन्हें खुली चुनौती देते हैं आप। अगर इस उभर रहे छात्र आंदोलन ने आपके नफरत की राजनीति की चूल्हे नहीं हिला दी, तो धिक्कार है इस छात्र राजनीति। वो लोग जिन्हें छात्रों के किसी मुद्दे से मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी निजी राजनीति करने के लिए बार बार छात्रों को ढाल की तरह सामने खड़ा करते हैं, उनका नाम लेते हैं ताकि अपनी नफरत को छात्रों के साथ खड़े होने के ढोंग से छिपा सके। उन लोगों को शर्म करनी चाहिए। ये धरती, ये झारखंड की धरती उलगुलान की धरती है। इस धरती ने पूरे हिंदुस्तान को, समाज को लड़ना सिखाया है, संघर्ष करना सिखाया है।
और क्योंकि इस मिट्टी में संघर्ष समाता है, वो लोग जो सत्ता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, उन लोगों को झारखंड के लोग उखाड़ फेंकेंगे। ये तो जो हिंसा करने का अटेम्प्ट हुआ उस पे बात हुई। जिस मुद्दे के लिए हम आए हैं उस पे करते हैं। झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा में जब पहली बार परीक्षा करवाई जाती है, जेपीएससी 1, जेपीएससी 2 से अब जेपीएससी 14 तक लगातार झारखंड के जेपीएससी ने झारखंड के छात्रों और नौजवानों को सिर्फ निराशा दी है। वो प्रदेश जिसे संघर्ष का प्रदेश कहा जाता है, उस प्रदेश में जेपीएससी के नाम पे हर साल लगातार बदनामी होती है इस प्रदेश की। हम जो स्टेडियम में, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आम छात्रों का संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को यहाँ से फूल जोहार और बहुत बहुत सलाम पेश करते हैं। अगर इस देश भर ने एक छात्रों के आंदोलन को पिछले कुछ दिनों में उभरते हुए देखा, तो वो झारखंड के छात्र हैं जिन्होंने इस छात्र आंदोलन की ज्योति को जलाए रखा है। जय झारखंड! सलाम है, सलाम है, सलाम है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हर छात्र को, हर भूख हड़ताली को मेरी ओर से। सलाम है उन तमाम छात्रों को जो फाइनली ये ठान चुके हैं कि अगर केंद्र में बदलाव हो सकता है और शिक्षा का अधिकार लिया जा सकता है, तो जेपीएससी में भी बदलाव हुआ जा सकता है और झारखंड के छात्रों का अधिकार भी छीन करके लिया जा सकता है। हम समर्थन पेश करते हैं। जेएसएससी सीजीएल में जो धांधली हुई है, उसके खिलाफ जो छात्र इस परीक्षा को रद्द करके री एग्जाम की डिमांड लेकर के हमारे सामने संघर्ष कर रहे हैं, इस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि एक सुचारू व्यवस्था स्थापित हो जिसके तहत भर्तियां नियमित रूप से कराई जाए। उन छात्रों की इस डिमांड को हमारी तरफ से पूर्ण समर्थन हम पेश करते हैं। हम समर्थन पेश करते हैं कि वो तमाम प्राइवेट एजेंसियां, टीडीपीएल जैसी प्राइवेट एजेंसियां जो अलग अलग राज्यों में ब्लैकलिस्ट हो चुकी हैं, वो प्राइवेट एजेंसियां जो सिर्फ दलाली का काम करती हैं, उन प्राइवेट एजेंसियों का इस शिक्षा व्यवस्था में कोई जगह नहीं है। हर परीक्षा जो इस झारखंड में कराई जाएगी, जो इस देश में कराई जाएगी, उसे सरकारी रूप से, जवाबदेह रूप से संचालित होना होगा। जब भी कोई पेपर लीक होगा तो उसका ठीकरा किसी प्राइवेट एजेंसी पे नहीं फोड़ा जा सकता है। उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार होगा तो वो सीधे सीधे वो सरकारी एजेंसी होगी जो वो इस एग्जाम को कराती है। तो हमारा तीसरी मांग ये है कि वो तमाम एजेंसियां जो शिक्षा व्यवस्था में बैठी हुई हैं और लगातार धांधलियां, करप्शन को अंजाम दे रही हैं, उन प्राइवेट एजेंसीज को हटाना होगा शिक्षा व्यवस्था से और परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी साफ सीधे रूप से सरकारी संस्थाओं के ऊपर होनी चाहिए। इन तीन मांगों का हम इस मार्च से समर्थन करते हैं। वो तमाम छात्र जो झारखंड में संघर्षरत हैं, उनको अपना समर्थन देते हैं। आने वाली 10 तारीख को जो आम ने कॉल दिया है, उस कॉल में वो हर कॉल जो आम छात्र इस मंच देंगे, स्टेडियम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से देंगे, हम उन कॉल्स का समर्थन करेंगे। छात्रों के भविष्य के हित में, उनके शिक्षा के हित में हमेशा हमेशा संघर्षरत रहेंगे, मोबिलाइज्ड रहेंगे। जिंदाबाद। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जब वो भीड़ एक रिलीजियस नारे को नफरती नारा
एक बार फिर तब्दील करते हुए हमारे ऊपर हिंसा का अटेम्प्ट करती है, तो ना आप डरते हैं ना आप भागते हैं। सामने खड़े रह करके उस व्यक्ति, उसकी नफरत की राजनीति का सामना करते हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फिर से एक बार फिर यूनिटी का, सॉलिडारिटी का उदाहरण स्थापित किया है। आप सबको बहुत शुक्रिया। आपके संघर्ष को हूल जोहार। जय भीम, लाल सलाम। जब सुर्ख लाल लहराएगा, छात्र एकता जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद। क्या हुआ? है भी नहीं भैया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर छात्र संगठनों के द्वारा विधानसभा घेराव का मार्च निकाला गया है। आपको बता दें कि लगातार 14 दिन से जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी यशवंत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, आज बड़ी संख्या में ऐसा कि जो है संगठन के लोग, अभ्यर्थी बड़ी संख्या में जो है आज बिरसा चौक से लेकर विधानसभा मार्च किए हैं। इनका साफ तौर पर जो जेपीएससी में पीटी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है या फिर जो अभी तक जो भी परीक्षाएं में गड़बड़ी है, उन तमाम परीक्षाओं को रद्द करके पूरी जांच सीबीआई से हो, इन तमाम मांगों को लेकर जो है ऐसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोधरा राजधानी रांची पहुंचे। उसके बाद जो है सीधे जेपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात किए। उसके बाद जो है सीधे विधानसभा मार्च करने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल यहां पे विधानसभा मार्च से पहले, यानी विधानसभा पहुंचने से पहले ही रांची पुलिस की ओर से रोक दिया गया है। बड़ी संख्या में जो है रांची पुलिस यहां पे तैनात है। फिलहाल जो है संगठन को लेकर यहीं पे रुके हुए हैं और अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल यशवंत, कई छात्र संगठन के लोग भी वहां पर मौजूद है, अगर उनसे बातचीत हो सके। आपने देखा भी कि किस तरह भाजपा और आरएसएस के लोग इस पूरे आंदोलन को, छात्र आंदोलन को, नौजवान तो आपको बता दें कि 14वीं जेपीएससी गड़बड़ी मामले को लेकर छात्र संगठनों के द्वारा विधानसभा घेराव किया जा रहा था, जहां विधानसभा से पहले ही पुलिस द्वारा उन्हें रोक दिया गया। तो आपको बता दें कि छात्र संगठनों के द्वारा विधानसभा घेराव का कार्यक्रम तय था। उससे पहले ही पुलिस ने छात्र संगठनों को रोक दिया है। काफ़ी ज़्यादा संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। छात्र नेत्री नेहा बोरा के नेतृत्व में ये मार्च निकाला गया है। तो आपको बता दें कि लगातार जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों द्वारा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार 14 दिन से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आज छात्र संगठनों के द्वारा विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है, जिससे पहले ही पुलिस द्वारा उन्हें रोक दिया गया है। छात्र नेत्री नेहा बोरा के नेतृत्व में यह मार्च निकाला गया है। तो आपको बता दें कि लगातार 14 दिन से जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार उनका अनशन जारी है और आज छात्र संगठनों के द्वारा विधानसभा घेराव करने का ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, जहां पर छात्र नेत्री नेहा बोरा के नेतृत्व में ये मार्च निकाला गया था। हालांकि पुलिस द्वारा उन्हें
विधानसभा से पहले रोक दिया था। एक बार फिर हमारे सहयोगी यशवंत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। यशवंत, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? यशवंत, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल माधवी, देखिए इस वक्त जो है ऐसा के जो संगठन और प्रतिनिधि के लोग हैं यहाँ पे जो है धुर्वा चौक के पास रुककर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी जो मांगे हैं, यानी जो जेपीएससी और जेएसएससी में जो घोटाले हुए हैं उन तमाम मामले की जांच जो है सीबीआई से हो, साथ ही साथ जो टीडीपीएल कंपनी जो लगातार जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाएं आयोजित करती है, उन तमाम चीजों की मांग जो है पारदर्शी तरीके से हो। इन तमाम मांगों को लेकर जो है लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। धुर्वा चौक की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और लगातार जो है चूंकि बड़ी संख्या में जो है छात्राएं भी यहाँ पहुंची हैं। आप लोग क्यों पहुंचे हैं? हम लोग जो आज पूरा राज्य में, देश में जो जेपीएससी रद्द किया जा रहा है और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उसको, लेकिन इन लोग जब ऐसा किया जा रहा है तो इसके लिए हम लोग आंदोलन करने आए हैं। हम लोग देखिए, सरकार जब सो जाती है और सरकार जब इस टाइप से धांधली करती है तो सड़क में उतरना लाजमी है और उतरना इसीलिए हम लोग का आज पड़ा है। सरकार निकम्मा है जिसके चलते हम लोग को रोड में उतर के अपना मांग रखना पड़ रहा है। जैसे अभी ज्वलंत मुद्दा का अगर हम बात करें झारखंड में, तो जो जेपीएससी का है रिजल्ट कैसा दिया आप जान रहे हैं, और रिजल्ट कैसा दिया, ऊपर से ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आप थमा देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये हम नहीं किए हैं, ये कंपनी किया है। तो जब आप जान रहे हैं कि ब्लैक लिस्टेड है, आप उसको क्यों लाए हैं? और जब लाए हैं तो उसका जिम्मेवारी लीजिए। इसमें दो मत नहीं है, मतलब कोई ये नहीं है, आशंका नहीं है कि आप भी नहीं मिले जुले हैं, आप भी मिले जुले हैं, जिसके चलते इतना बड़ा धांधली हो रहा है। अगर अभय तिवारी का बात करें, इतना ब्रिलियंट है कि हर क्षेत्र में वो पास हो जाते हैं। मतलब साइंस में हो तो भी पास हो जा रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट में हो तब भी पास हो जा रहे हैं। मैंने वही केवल है ब्रिलियंट और बाकी हम लोग सब घास छिलने वाले हैं। हम लोग भी तैयारी करने वाले हैं और आज देखिए रिजल्ट का क्या हाल है। इसलिए बड़ी संख्या में जो जेपीएससी जो इन दिनों आंदोलन चल रहा है, साफ तौर पर आप देखिए सड़क पर भी देखने को मिल रहा है। आप लोग भी युवा हैं, फ्लैग लेके आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी? हेमंत सोरेन का सरकार देखिए काफ़ी दिनों से हम लोग को नाखुश कर रहा है, विशेष करके शिक्षा का मामला में। कब तक इस तरह आप लोग का आंदोलन चलेगा? जब तक कोई इसका रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा हम लोग का। कहाँ हमारा राज्य जा रहा है जी? हम लोग का मेरा राज्य झारखंड कहाँ पे जा रहा है? ये पूरा हर राज्य की अपेक्षा ये सबसे पिछड़ा वर्ग में जा रहा है। पूरा अभी 28 राज्य में सबसे कोई राज्य में इतना धांधली नहीं होता होगा जितना यहाँ हो रहा है झारखंड राज्य में। हम लोग को जब से ज्ञान हुआ है, 2009 में हम लोग मैट्रिक लिखे हैं, तब से धांधली पे धांधली होते जा रहा है और छात्र निराश होते हुए बहुत छात्र ऐसे जो आत्महत्या भी करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। सरकार से हम यही अपील करेंगे, जो ये छात्रों का मांग है उसको बैठ के इसमें बात होनी चाहिए। बिल्कुल यशवंत, तस्वीरों के माध्यम से हम देख सकते हैं लोगों में काफी ज्यादा रोष है सरकार को लेकर। बन रहे यशवंत, आगे भी तमाम जानकारी लेते रहेंगे। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी राज्य के धुर्वा, जहां पर छात्र संगठनों के द्वारा मार्च निकाला गया है। वही लोग हैं। अच्छा, ये आंदोलन जेपीएससी और जेएसएससी के लेके है जो विवाद उठ रहा है, क्या कुछ आप लोग भी मांग कर रहे हैं? देखिए, हम लोग भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और ये जो एग्ज़ाम है उसे कैंसिल किया जाना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं कि वो लोग कौन है। वो लोग उनका नाम पूरी तरह से बाहर भी नहीं आया है। फेयर होगा कि नहीं होगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बार हमें ये पता चल गया कि इसमें गलती हुई है तो उसे पूरी तरीके से हमको गलत मानना चाहिए और एग्ज़ाम को कैंसिल करना चाहिए। सीआईडी कर रही मामले की जाँच, सीआईडी कर रही है, आप लोग को भरोसा नहीं है? सीआईडी इससे पहले भी जाँच की है। देखिए, सीआईडी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अपने आखिरी पायदान पर नहीं पहुंचा है। अभी हम और रफ्तार चाहते हैं। हम एसआईटी टीम का गठन चाहते हैं, प्रॉपर एकदम प्रोफेशनल लेवल पे। पूरा जो रिपोर्ट कार्ड है, जब से झारखंड अलग हुआ है तब से हर एग्जाम के
हर एग्ज़ाम के डिटेल से इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि शुरू से स्कैम के मैटर सामने आए हैं, फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई है, उनको रोका क्यों गया? क्योंकि ब्यूरोक्रेट से लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जिनके पास फाइलें जाती है वो लोग खुद करप्ट है। तो हमारी कहाँ से आएगा, कहाँ से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा? तो पहले तो उनको निकालना होगा ना। तो इसलिए हम चाहते हैं पूरे जड़ तक इन्वेस्टिगेशन हो और वैसे लोगों को निकाल के फेंका जाए। सड़क पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सिस्टम कब सुधरेगा इस राज्य में? ये राज युवा हो गया है और हमें सौभाग्य है कि हमें युवा मुख्यमंत्री मिला है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि उनको 10-15 दिन के बाद नेमरा में गुरु जी को श्रद्धांजलि देने जाते तब उनका आंख और कान खुलता है। महोदय, सावन का महीना है, बारिश हो रहा है, लोग आंदोलनरत है, आपको तो अविलंब रद्द कर देना चाहिए था। सुन लीजिए साहब, हमारी मांग सुन लीजिए। जब विपक्ष में रहते हैं तो रफता से इस्तीफा मांगते हैं, स्पीकर से इस्तीफा मांगते हैं। हमने तो इस्तीफा नहीं मांगा, हम तो अपनी मांग रख रहे हैं। 14वां जेपीएससी को रद्द कर दीजिए, छात्रों का भविष्य बर्बाद मत कीजिए। हमें उम्मीद है कि हमें सुने कि हमारी जांच कर रही है, सीआईडी जांच कर रही है। 2002 में जो एग्जाम हुआ था ना, उसका भी अभी जांच हो रहा है। और जितना 2002 में नौकरी करने के बाद शमशान पहुंच के, कब्रिस्तान पहुंच के, अभी भी जांच चल ही रहा है। ये झारखंड का यही होता है। ये जो भी एग्जाम होता है, इसको नियुक्ति पत्र लेने के लिए कोर्ट चढ़ना होता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ये हाल है झारखंड का। बहुत अफसोस होता है कि जिस मकसद के लिए झारखंड अलग हुआ था, जिस सोच के लिए अलग हुआ था, खनिज है, कोयला है, अबरख है, क्या नहीं है झारखंड में, और यहाँ का युवा सड़क पर है। विरोध भी देखने को मिला, इंक भी नेहा जीवा फेंका गया, कई और लड़कियां पर भी फेंकी गई। ये जंतर मंतर में आंदोलन हो रहा था तो एबीवीपी कान में रुइया देकर सोया हुआ था भाजपा वाले, और यहाँ हिमायतीपन का है। क्या चाहते के लिए विपक्ष में रहिएगा तबे बोलिएगा। अरे बात छात्रों की थी तो जंतर मंतर में भी बोलना चाहिए था, बाबूलाल मरांडी को यहाँ पर भी बोलना चाहिए था। सिर्फ उनको विरोध करना है सत्ता पक्ष का, विपक्ष में रह के तभी बोले के, सत्ता में आने के बाद इन लोगों का मुंह नहीं खुलता है। उसी का नतीजा एक फेंका है। ये सब महिला आरक्षण की बात करता है, महिला का सम्मान की बात करता है। इसका प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 3 तलाक लाए थे ना महिला के सम्मान के लिए, यही महिला का सम्मान किया फेंका के। हम कहे कि झारखंड के भाजपा के लोगों से, एबीवीपी के लोगों से, अगर तुम सच में हो तो राम वो भगवान है जो शांति का प्रतीक है, राम का नाम लेकर एक महिला पर ईंट फेंका किया। ये राम का अपमान है, ये भगवान श्री का अपमान है कि उनका नाम लेके तुम गलत काम कर रहे हो। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा चरित्र बदनाम था, भगवान राम बदनाम नहीं थे। नेक काम करो था भगवान का नाम लो, गलत काम करो तो भगवान का नाम मत लो। बिल्कुल। और भी जो है उनसे, आप लोग भी अब सड़क पर बैठने पे मजबूर हो गए। क्या करें, सरकार ने मजबूर कर दिया सर। सरकार को ये आदत पड़ चुकी है कि जब तक हम सड़कों पे ना बैठे, जब तक हम रोड पे ना उतरे, जब तक हम आंदोलन ना करें, जब तक हम भूख हड़ताल ना करें। आप सोचिए ना, हमारे देश की व्यवस्था, हमारे झारखंड की व्यवस्था इस तरह की हो गई है कि जिस उम्र में इन बच्चों को अपने पढ़ाई पे, अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, उस उम्र पे ये आंदोलन पे उतरे हुए, अपने फ्यूचर को बचाने के लिए ये भूख हड़ताल पे उतरे हुए, अपने जान तक को दांव पे लगाने पे तैयार हैं। किस लिए? ये अपनी हक की मांग कर रहे हैं, कोई नाजायज़ मांग तो ये कर नहीं रहे हैं। जेपीएससी में जो घोटाला हुआ है, जो धांधली हुई है, करप्शन जो चल रहा है, उसकी जांच ही की तो मांग कर रहे हैं ना। जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए वो इन्वेस्टिगेशन को निष्पक्ष कराया जाए, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई कराया जाए, आगे फ्यूचर में इस तरह की व्यवस्था ना हो, उसका कड़ी व्यवस्था की जाए कि इस तरह की चीज़ें सामने ना आए एग्जाम्स को लेकर। जो जांच एजेंसी अभी सरकार की काम कर रही है, सीडीओ बोल रही है बहुत निष्पक्ष रूप से काम कर रही है, बड़े बड़े जो है चीज़ों को उजागर किया, सीजीएल में भी उन्होंने। आप बताइए कि ये काम कब से चल रहा है? जेपीएससी घोटाला का जो ये मामला सामने आया है, ये काम कब से चल रहा है और इस पर कार्रवाई चल रही है, तो इस गिरफ्तारी हुई है, इसका रिजल्ट तो नहीं आया ना सर। हम लोग यहाँ पे जितने भी युवा है वो कोई पागल थोड़ी है। मैं खुद जमशेदपुर से आई हूँ, अपने बच्चों को छोड़ के आई हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी 12th स्टैंडर्ड में। क्या मैं चाहूँगी कि जब आगे चल के वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे तो उसके साथ भी ऐसा हो? हम अब नहीं उतरेंगे तो देश कभी नहीं सुधरेगा। देश को ये आदत पड़ चुकी है कि लोगों को रास्ते पे लाओ, उनसे आंदोलन करवाओ, तब जाके वो हमारी आवाज़ को सुनती है। हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि इन बच्चों की आवाज़ को सुना जाए, गंभीरता से सुनी जाए और उस पर तत्काल एक्शन लेते हुए कार्रवाई की जाए। जो दोषी है उनको सज़ा दी जाए
कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे कोई ऐसा करने के लिए 10 बार सोचे और आगे फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए कड़ी व्यवस्था की जाए। बिल्कुल आगे ऐसा ना हो इस राजधानी रांची में के या फिर पूरे राज्य में जो भी परीक्षाएं आयोजित करती है पूरे पारदर्शी तरीके से हो, इसी को लेकर देखिए आज ऐसा कि जो प्रतिनिधि हैं, जो संगठन है, उन तमाम लोग जो है आज राजधानी रांची के सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए बिरसा चौक से जो है विरोध मार्च करते हुए धुरवा चौक पहुंचे, हालांकि रांची पुलिस ने जो है इसे विधानसभा पहुंचने से पहले ही इन्हें रोक दिया। यह तस्वीर देखिए, इस वक्त बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पे पहुंचे हुए हैं दुर्गा चौक पास और यहीं पर जो है अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा कि जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोधरा दिल्ली से यहाँ पहुंची, उसके बाद तमाम छात्रों से मुलाकात की, उसके बाद जो है देखिए अब जो है जी बिल्कुल यशवंत बन रहे आगे से तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे।